Hello dear friends, today we are going to start level 2 class structures. First structure of this class is one of, which means out of many. In Urdu its meaning is में से एक या बहुत में से एक. आज हम लेवल 2 क्लास के स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर है उसका नाम है वन ऑफ. वन ऑफ में हम कुछ गलतियां सरजद करते हैं. उन गलतियों की आज हम जो है तलाफी करेंगे. वो गलतियां जो है हम आज के बाद दोबारा जो है रिपीट नहीं करेंगे. इसके तीन इस्तेमालात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है, या वो मेरे दोस्तों में से एक इंजीनियर है, या मेरे दोस्तों में से एक ज़हीन है, या इसी तरह आप कह सकते हैं कि वो मेरे दोस्तों में सबसे बेहतरीन था, या इस तरह के जुमले हम बनाते हैं. तो चलिए इसके तीनों इस्तेमालात आज पढ़ेंगे. वन ऑफ, जिसका उर्दू में मतलब है में से एक या बहुत में से एक. आउट ऑफ मैनी, इंग्लिश में इसका मतलब है आउट ऑफ मैनी. पहला जो इसका यूजेज है उसमें हमने एक फार्मूला ड्रा किया है. बहरहाल इतना फर्क नहीं उसमें, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है. वन ऑफ के बाद हम डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. इसमें ये अगर कंफ्यूजन हो आपको, डिटर्मिनर जो है माई, द, हिज, ठीक है, इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं. तो वन ऑफ पहले आप देख ले. वन ऑफ डिटर्मिनर जो है माई इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल नाउन फ्रेंड्स इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर लोग गलती करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड इस्तेमाल करते हैं. फ्रेंड नहीं बल्कि ये फ्रेंड्स है. इसी तरह सिंगुलर वर्ब है, इसी तरह हमारे साथ ठीक है सिंगुलर वर्ब है. उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, मेरे दोस्तों में से एक उस्ताद है. ठीक, मेरे दोस्तों में से एक उस्ताद है. वन ऑफ माई ब्रदर्स इज टीचिंग एट अलहुदा इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, मेरे भाइयों में से एक अलहुदा इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी में पढ़ा रहा है. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा यूजेज है इसका, सब्जेक्ट के बाद हम वन ऑफ इस्तेमाल करते हैं. वहां पर हम शुरू में इस्तेमाल करते थे. उसके बाद डिटर्मिनर है, फिर एडजेक्टिव है. इसमें एक चीज का इजाफा हुआ है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है. दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद प्लूरल नाउन है. सर अकरम इज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स. ठीक है. सर अकरम मेरे बेहतरीन उस्तादों में से एक है. वो तो बेहतरीन उस्ताद है. बहरहाल मैंने यहाँ पर जुमला बनाया है, बेहतरीन उस्तादों में से या असातिज़ा में से एक है. इसी तरह ही इज़ वन ऑफ माई लॉयल फ्रेंड्स, वो मेरे वफादार दोस्तों में से एक है. वो मेरे वफादार दोस्तों में से एक है. इसका जो तीसरा यूजेज है इस स्ट्रक्चर का, वन ऑफ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलो इसकी तरफ आते हैं. इसमें हम शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वन ऑफ है, फिर उसके बाद जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं. स्पेशल यहाँ पर द क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. उसके बाद पर प्लूरल नाउन है. तो जुमला कैसे बनेगा? ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था, या वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था. ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वो बेहतरीन तलबा में से एक तालिब इल्म था. ठीक है. वो बेहतरीन तलबा में से एक तालिब इल्म था. तो ये था वन ऑफ, जिसके उर्दू में ये मानी है, अंग्रेजी में ये मानी है. ये इसका पहला इस्तेमाल है, दूसरा इस्तेमाल है, ये तीसरा इस्तेमाल है. बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन अंग्रेजी स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के वोकैबुलरी अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको यूज़ में लाएंगे, तो हमारी जो अंग्रेज़ी है वो बहुत ज़्यादा जल्द ही फ्लुएंट बन जाएगी. बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश के स्पीकिंग कर सकेंगे. तो जुड़े रहें. फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़.